चलो इसको कामली समझते हैं। वेइंग मशीन ने 42 किलोग्राम दिखाया, बट सवाल ये है कि क्या आपकी एक्चुअल मास रियली 42 किलोग्राम है या उससे ज्यादा या कम हो सकती है? लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेइंग मशीन डायरेक्टली मास नहीं नापती, वो एक्चुअली फोर्स फील करती है, यानी आपका वेट। डिस्प्ले पे मास इसलिए दिखाती है क्योंकि वो वेट को जी से डिवाइड करके मास के यूनिट्स में कन्वर्ट कर देती है। इस डायग्राम में आपको दो फोर्सेस दिखेंगी। नीचे की तरफ ग्रेविटी आपको खींचती है और मशीन ऊपर की तरफ सपोर्ट फोर्स लगाती है। मशीन इसी सपोर्ट फोर्स को सेंस करती है और जब आप रेस्ट में होते हो, ये फोर्स आपके वेट के बराबर होता है। वेट का रिलेशन मास और ग्रेविटी से होता है। मशीन इसी वेट को इनडायरेक्टली मेजर करती है। अब ट्रिक ये है कि मशीन इंटरनली एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड ग्रेविटी मान लेती है। अगर मशीन 42 किलोग्राम दिखाती है, तो इसका मतलब मशीन ने जो फोर्स सेंस किया वो 42 गुना स्टैंडर्ड ग्रेविटी के बराबर था। ये स्टेप इसलिए वैलिड है क्योंकि मशीन का कैलिब्रेशन यही होता है। मशीन 42 किलोग्राम को स्टैंडर्ड ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके फोर्स के रूप में इंटरप्रेट करती है। अब एक्चुअल मास निकालने का सही तरीका ये है, जो फोर्स मशीन फील कर रही है उसको आपके लोकेशन वाली एक्चुअल ग्रेविटी से डिवाइड करो, क्योंकि वेट डिपेंड करता है लोकल ग्रेविटी पर, मास नहीं। एक्चुअल मास मिलती है मेजर्ड फोर्स को लोकल ग्रेविटी से डिवाइड करके। अब दोनों आइडियाज को कंबाइन कर दो। n की जगह 42 टाइम्स स्टैंडर्ड ग्रेविटी रखो तो एक्चुअल मास आती है 42 टाइम्स स्टैंडर्ड ग्रेविटी डिवाइडेड बाय लोकल ग्रेविटी। अब देखो, अगर लोकल ग्रेविटी स्टैंडर्ड से ज्यादा हुई तो मास 42 से कम हो जाएगी, और अगर लोकल ग्रेविटी स्टैंडर्ड से कम हुई तो मास 42 से ज्यादा हो जाएगी। मतलब एग्जैक्ट आंसर लोकेशन पर डिपेंड करता है, मोर भी हो सकती है, लेस भी। सो फाइनल टेक अवे क्या है? वेइंग मशीन की 42 किलोग्राम रीडिंग गारंटीड ट्रू मास नहीं है। एक्चुअल मास 42 से मोर भी हो सकती है या लेस भी, डिपेंडिंग ऑन वेदर लोकल ग्रेविटी इज स्मॉलर और लार्जर देन द स्टैंडर्ड ग्रेविटी यूज्ड बाय द मशीन।